और इस बीच इंदौर से एक बड़ी जानकारी, जहां गैंगस्टर का जुलूस निकाला गया है। द्वारकापुरी थाना पुलिस ने जुलूस निकाला है। कुख्यात गैंगस्टर महेश टोपी का हम जिक्र करें, जिसका जुलूस लेकर पुलिस की तरफ से संदेश देने की कोशिश हुई कि आपराधिक घटना करने वालों का, आपराधिक जुर्म करने वालों का यही हश्र होना है। इलाके में खौफ खत्म करने के लिए जुलूस निकाला गया है। गांजा बेचने को लेकर दो गैंगस्टर्स में लड़ाई हुई थी। महेश टोपी और शुभम नेपाली, इन दोनों के बीच विवाद हुआ था। शुभम नेपाली पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अब दूसरे गैंगस्टर को भी गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। तस्वीरें आप इंदौर से देख रहे हैं। गैंगस्टर का जुलूस निकाला है पुलिस ने। द्वारकापुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुख्यात गैंगस्टर महेश टोपी का जुलूस निकाला है। इलाके से खौफ खत्म करने की ये बड़ी कोशिश। और इंदौर पुलिस का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां त्योहारों को लेकर एक खास अभियान चलाया जा रहा है। पब बार में चेकिंग कर अपराधियों की धरपकड़ हो रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी नकेल कसी जा रही है। आपको बताएं कि अभियान में लिस्टेड बदमाश भी शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है। 4 एडिशनल डीसीपी, 36 थाना प्रभारी शामिल हुए। तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही खास हो जाती है इंदौर के लिहाज से, क्योंकि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। उसके बाद पुलिस की तरफ से सक्रियता बढ़ती जा रही है। सड़कों पर दौड़ दौड़ कर पुलिसकर्मी लिस्टेड बदमाशों को पकड़ने के अभियान में शामिल हुए। 800 पुलिसकर्मी अभियान का हिस्सा थे। हर एक पब पर, हर एक ऐसी जगह पर जहां पर इनके अड्डे हो सकते हैं, छापामार कार्रवाई की गई। सभी को पकड़ा गया। आगामी त्योहार के मद्देनजर भी कार्रवाई बहुत जरूरी थी। ये तस्वीरें आप देखिए। पुलिस को देखकर बदमाश भागने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पीछे दौड़कर इंदौर पुलिस ने सभी बदमाशों को पकड़ा है। बार में भी चेकिंग अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। इंदौर की कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और इसी के मद्देनजर इंदौर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी नकेल कसी गई है। न सिर्फ लिस्टेड बदमाश, बल्कि आपराधिक घटना में लिप्त हर एक व्यक्ति पर कार्रवाई की कोशिश इंदौर पुलिस की तरफ से। न सिर्फ आम पुलिसकर्मी, बल्कि डीसीपी रैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। 4 एडिशनल डीसीपी, 36 थाना प्रभारी इसमें शामिल थे। सीधे आपको इंदौर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, एक बड़ी कार्रवाई इंदौर में हम 2 स्तर पर देख रहे हैं। एक तरफ धरपकड़ की कोशिश और दूसरी तरफ जुलूस निकाले जा रहे हैं। सीधा संदेश देने की कोशिश कि आपराधिक घटनाएं अगर होती हैं तो यह हश्र होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सीधा संदेश देने का इंदौर पुलिस की कोशिश है, क्योंकि पिछले 2 महीने की अगर बात की जाए तो इंदौर की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। क्योंकि छोटी छोटी सी बात पर, मामूली से कार ओवरटेक की बात पर इंदौर में हत्या हुई थी। लगातार चाकूबाजी की घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे थे, जिसको लेकर इंदौर वासियों के मन में एक खौफ था। इंदौर के लोग डरने लग गए थे, क्योंकि अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था। उसके बाद इंदौर पुलिस ने एक नया प्लान बनाया और लगातार अब इंदौर पुलिस का जो एक्शन है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। देर रात तक सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, कॉम्बिंग गश्त चलाई जा रही है, धरपकड़ की जा रही है। जो भी लिस्टेड बदमाश हैं उनके घर पर पुलिस देर रात दबिश दे रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देर रात तक पब जो चालू रहते हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। आगामी दिनों में इंदौर की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े त्यौहार होने हैं। खासतौर पर सबसे बड़ा त्यौहार अभी गणेश उत्सव का जो आखिरी दिन रहेगा, अनंत चतुर्थी, उस दिन इंदौर में एक चल समारोह निकलता है, एक बड़ा कार्यक्रम होता है। तो बड़ी तादाद में लोग उस कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक बड़ा मैसेज देने का इंदौर पुलिस ने प्रयास किया है। लगातार अब कॉम्बिंग गश्त की जा रही है। लगभग 800 का बल, 4 एडिशनल डीसीपी, 36 थाना प्रभारियों ने कल देर रात तक मोर्चा संभाल रखा था। और आने वाले समय में अलग अलग जोन के जो भी अधिकारी हैं 800,000 पुलिसकर्मी के साथ में कॉम्बिंग गश्त करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने सख्त निर्देश दे दिया है कि अब सुरक्षा में किसी प्रकार का चूक नहीं होना चाहिए। अब जो इंदौर के लोगों में मन में खौफ था, वो इंदौर के बदमाशों में खौफ चाहिए। इसलिए अगर लगातार जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी बदमाश पकड़ रहे हैं, उनका इंदौर पुलिस के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है। और जहां पर उनका रौब था, जहां पर उनका खौफ था, उसी इलाके में ले जाकर उनका जुलूस निकाला जाता है, उठक बैठक लाई जाती है और माफी मंगवाया जाता है पुलिस के द्वारा कि यहां की जनता से माफी मांगोगे, दोबारा किसी घटना को अंजाम नहीं दोगे, गुंडागर्दी नहीं करोगे। तो तमाम चीजें अब इंदौर के सड़कों से नजर आ रही। यानी ये कहा जा सकता है कि इंदौर पुलिस अब एक्शन में। इंदौर पुलिस का जो सख्ती है वो शुरू हो चुका है और लगातार गुंडे बदमाशों की धरपकड़ इंदौर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आगामी दिनों में त्यौहार है। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर दोनों के द्वारा एक बड़ी बैठक की गई थी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे। खासतौर पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि आने वाले समय में हिंदू के जो आगामी त्यौहार है वो काफी ज्यादा है, इसलिए पुलिस को काफी सतर्क रहने की जरूरत है, काफी मुस्तैद
सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शहर की फिजा को खराब कर सकते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने अलर्ट भी जारी किया था, और जिसके बाद से इंदौर पुलिस लगातार अब एक्शन मोड में नजर भी आ रही है। निश्चित तौर पर, और बहुत जरूरी होगा कि सकारात्मक असर भी इसका नजर आए मिथिलेश, क्योंकि आप कार्रवाई करते हैं, आप गश्ती पर निकलते हैं, इसके बावजूद अगर कानून व्यवस्था इसी तरह से लचर होती है तो इंदौर जैसे प्रमुख शहर पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इसका सकारात्मक असर नहीं दिखेगा तो सवाल तो बिल्कुल खड़े होंगे। लेकिन अगर पिछले 10 से 15 दिन की बात की जाए, जब से इंदौर पुलिस काफी सख्त नजर मोड में नजर आ रही है, जब से इंदौर पुलिस एक्शन नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं से अपराध का जो ग्राफ है काफी नीचे आया है। क्योंकि पिछले 2 महीनों की हमने अगर बात की तो लगातार चाकूबाजी और तमाम अलग जो बड़े गंभीर अपराध है उसकी तस्वीर सामने आ रही थी। लेकिन ठीक है, चलिए, बहुत जरूरी कि इसका असर भी जमीनी स्तर पर नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए